बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आम का मुरब्बा बनाएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। आप इन्हें आम को पहले पानी में भिगो दें। इस तरह पानी में डाल के इस तरह भिगो के करके से निकाल के इस तरह रख लें और फिर इन्हें इस तरह छीलें। एक एक करके आप छीलते जाएं और छीलने के बाद आप इस तरह पानी एक बाउल में ले लें और इस तरह काट के पानी में डालते जाएं। अब हम इसमें पानी डालेंगे उबालने के लिए। इसे इतना एक जग पानी डाल दें। इसमें पानी इसका पकने दें। अब पकने लग गया पानी हमारा। अब हम ये जो कतलियाँ हमने बनाई थी ये पानी से निकाल के हम अब इसमें डाल देंगे। जब ये थोड़ी सी गल जाएंगी तो अब फिर हम इन्हें नीचे उतार लेंगे। आप ये देखें, इस तरह जब ये नरम हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। अब ये नरम हो गई हैं। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे ना लें और इस तरह इसमें डाल के पानी निकाल लें इसका। ऊपर से इसके ठंडा पानी डाल दें। ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो। थोड़ी देर ठंडी होने के बाद इसे इस देचकी में डाल लें इस तरह। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। इतनी चीनी डालें कतलियों के हिसाब से, जो कि इसमें अपने अंदाजे के मुताबिक आप डाल लें ताकि चाशनी बन सके जितनी आप बनाना चाहें। और इसी तरह अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल आए बाहर। जब इसका पानी थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए कतलियाँ, फिर हम इन्हें पकाएंगे। चलो अब
ये देखिए हमारी कतलियों ने पानी छोड़ दिया है। ये 1 किलो आम थे, इसमें मैंने 1 किलो चीनी डाली। आप इससे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अब हम इन्हें चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए। चूल्हा हम ऑन करेंगे। अब हम इन्हें पकने के छोड़ देते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर के बाद हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। 2-3 इलायचियों के दाने इसमें खोल के इस तरह डाल दें। इस तरह आप आस्ता आस्ता इसमें चमचा हिलाते रहें ताकि ये शीरा नीचे ना लगे। आप इसमें आस्ता आस्ता चमचा हिलाते रहें। थोड़ी देर के बाद ही अब आप थोड़ी देर के लिए आग स्लो कर दें और हल्की आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए पकना दें, 2-3 मिनट। ये देखें हमारा मुरब्बा आम का बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये कतलियाँ जब इस तरह शीशे की तरह चमकने लगे तब आप इसे नीचे उतार लें। हमारी ये कतलियाँ शीशे की तरह चमकने लगी हैं तब आप इसे नीचे उतार लें। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। देखेंगे हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम नीचे उतारेंगे और हम इसे बर्तन में इसे डाल लेंगे और ठंडा होने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद हम इसे बर्तन में जो अकेली रहें इस तरह। आप इसे पूरे 1 हफ्ते के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में तो ज़्यादा देर भी आप रख सकते हैं।